अस्सलाम वालेकुम जी, सालाना का सलाम कबूल कीजिएगा। एक आपसे ख़बर शेयर करनी है और ख़बर इस हवाले से शेयर करनी है कि जो कौमें तरक्की करती हैं या जो कौमें दुनिया में अपना मुकाम बनाती हैं, उनकी लीडरशिप क्या होती है और गैरत ज़िम्मेदारी किस चीज़ का नाम है। आपके इल्म में होगा कि बरतानिया की वज़ीर आज़म जो लिज़ ट्रस हैं, उसने इस्तीफ़ा दे दिया और बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। 6 हफ्ते वो वज़ीर आज़म रहीं और बोरिस जॉनसन के इस्तीफ़े के बाद वो आई थी। और दिलचस्प बात यह कि बोरिस जॉनसन ने भी इस्तीफ़ा देते हुए उन्होंने ये कहा था कि मुझे उम्मीद है कि लिज़ जो है वो बरतानिया की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगी। जो उन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है उसमें उन्होंने कहा कि जो मुश्किल मुआशी हालात थे और मैं शायद उससे ओहदा बरा नहीं हो सकी और मैं वो डिलीवर नहीं कर सकी जो मैंडेट मुझे मिला था। अब उनके इसके खैर पीछे एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी है कि उनके वज़ीर दाखिला ने सोया बरियों ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने एक ईमेल जो है सरकारी वो अपने ज़ाती अकाउंट से की है। सिर्फ ये इल्ज़ाम लगा उन पर कि उन्होंने एक ईमेल अपने ज़ाती अकाउंट से की, जिसके बाद उन पर ये प्रेशर बढ़ा, पार्टी ने उनका साथ जो है वो छोड़ दिया और उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। और उन्होंने कहा कि जी मैंने इस्तीफ़ा दिया, अब जो नया आएगा वो संभाल ले, तब तक मैं काम करूँगी। अब ज़रा इस सारी गेम को पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखें और 1947 से लेके आज तक जो सूरत हाल हमारे इक़्तिदार की रही उसे देखें तो आपको हंसी निकल जाएगी कि ये कौन सा मुल्क है, कौन से लोग हैं जो इस सतह पर गैरतमंद और इस सतह के ऊपर जो मुआशरती इक़्तिदार को अहमियत देते हैं और इस सतह के ऊपर वो इखलाकी इक़्तिदार को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। और लिज़ ट्रस ने जो कहा कि जी मुश्किल हालात थे और इन इक़्तिसादी मुआशी गिरदाब में फंसे हुए थे मामलात में, उसमें वो डिलीवर नहीं कर सकी जिसका मुझे मैंडेट दिया गया था। अंदाज़ा करें कि बरतानिया जो इस वक्त भी आसूदा हाल एक मुल्क है और बरतानिया जो अभी भी दुनिया के पुरसकून तरीन मुल्कों में से एक है और जहाँ पे ना लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ना जहाँ बहुत रिश्वत का इस तरह मसला है, ना जहाँ पे तरक्की है माकूस का वो शिकार है कि नीचे ही घुसते जा रहे हैं। उनकी इकॉनमी भी अपनी जगह पे खड़ी है, उनकी इक़्तिसादी तरक्की भी अपनी जगह पे जा रही है। इन हालात में भी एक वज़ीर आज़म ये कहती है कि वो मैंडेट के मुताबिक डिलीवर नहीं कर सकी। और पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि आज तक एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो अपनी मुद्दत पूरी करके और आईनी तरीके से गया हो। और आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, इक़्तिसादी तौर पे हम तबाह हो चुके हैं, गुर्बत इस सतह पे चली गई है कि अब लोगों को ज़िंदा रहने के लिए जवाज़ तलाश करना पड़ता है। पेट्रोल की कीमतें आसमानों तक है, डॉलर की कीमत आसमान तक है, बिजली के बिल आसमानों तक हैं, आटा आम आदमी की पहुंच से दूर चला गया है। और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं वो सैर सपाटे नहीं ख़त्म होते। हमारा वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो सैलाब सिंध में आया हुआ था और वो पूरी दुनिया की सैर कर रहे थे। अफ़सोस होता है, हैरानगी होती है कि ये मुल्क किस तरह अभी तक सर्वाइव कर रहा है। जिस तरह इमरान खान को हटाया गया और फिर जिसके बाद इमरान खान साहब ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो भी आपके सामने है कि हम इक़्तिदार जो है किस तरीके से किन किन तरीक़ों से जो है उसके साथ चिमटे रहते हैं और किस तरह हम बैकडोर डिप्लोमेसी और रूट चाटने के बाद कोशिश करते हैं कि हम इक़्तिदार में आएँ। उस खातून के ऊपर किसी रुपये के भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है और हमारे मुल्क का आलम यह है कि इसके अंदर जो जितना बड़ा करप्ट है वो उतना बड़ा सियासतदान और उतना बड़ा रहनुमा और उतना बड़ा वज़ीर आज़म है। फिर हम कहते हैं कि जी अल्लाह हमसे शायद नाराज़ है, इस मुल्क के अंदर तरक्की नहीं होती, इस मुल्क की नहूसत ख़त्म नहीं होती। भाई कैसे ख़त्म होगी जब आप दुनिया के तमाम इखलाकी जो रवैये हैं उनका बेड़ा गर्क कर देंगे
اور ڈھٹائی بے شرمی کی اس سطح پہ چلے جائیں گے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ آپ پہ کیا الزام لگ رہے، کیا الزام ثابت ہو رہے۔ میرا خیال ہے پاکستانی سیاستدانوں کو لیز ٹرس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کم از کم غیرت کا سبق ضرور حاصل